नारायण नारायण हरि शरणम हरि शरण। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्म प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय कृष्ण भगवान की। आज हम आप लोगों को श्री शैलम ले चलेंगे। श्री शैलम पर मल्लिकार्जुन नाम का ज्योतिर्लिंग विद्यमान है। इसके पीछे कथानक है कि माँ पार्वती और शंकर जी के दो पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम था कार्तिकेय और छोटे पुत्र का नाम था गणेश। ये वही कार्तिकेय हैं जो देव सेनापति बनकर तारकासुर असुर का वध किए थे। यूँ कहिए कि स्वामी कार्तिकेय का अवतार ही तारकासुर का वध करने के लिए हुआ था। और गणेश जी अपने इतने प्रखर बुद्धि के थे कि उनकी बुद्धिमत्ता की वजह से उनको प्रथम पूजा प्राप्त करने का अधिकार हुआ। यानी गणेश जी प्रथम पूजनीय देवता हैं। सबसे वाली पूजा गणेश जी की जाती है। दोनों सगे भाई थे, दोनों बड़े हुए। शंकर भगवान ने सोचा कि इनकी शादी कर दें, तो दोनों लाल थे शादी के लिए। कार्तिकेय ने कहा कि मैं उम्र में बड़ा हूँ, बड़ा भाई हूँ, पहले बड़े भाई की शादी होनी चाहिए तो छोटे भाई की। गणेश जी ने कहा मैं बुद्धिमान हूँ, वृणाम बुद्धि जाते जैसा वृद्ध, जो बुद्धि जिसके पास बड़ा है वो सीनियर है, पहले मेरी शादी होनी चाहिए। भगवान शंकर ने एक शर्त ये रखी कि पृथ्वी के परिक्रमा जो सबसे पहले करके आएगा उसकी शादी पहले हम कर देंगे। आप लोग जाइए परिक्रमा कर दीजिए। तैयार हो गए। स्वामी कार्तिकेय की सवारी है मयूर। मोर पर सवार हुए और पृथ्वी भ्रमण के लिए निकल पड़े। गणेश जी बैठे हैं, उनकी एक तो मूछ की सवारी और शरीर भी लंबा चौड़ा, तोंद भी निकली हुई है। उनकी ये समस्या बन गई कैसे परिक्रमा की जाए। तो उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि माता पिता की पूजा करके अगर उनकी एक बार परिक्रमा कर ली जाए तो समझ लीजिए कि पृथ्वी भ्रमण का पूर्ण आपको मिल गया। पूरे पृथ्वी के भ्रमण की पर जितना पूर्ण अर्जित होता है, माता पिता की केवल एक परिक्रमा करने से प्राप्त हो जाता है। उन्होंने माँ पार्वती और शंकर जी को दो आसन पर गड़बड़ बैठा लिया। अब विधि विधान के साथ उनकी पूजा किया और एक नहीं 7 बार परिक्रमा किया और आकर के बैठ गए। शंकर जी पूछा क्यों तुम नहीं जाओ परिक्रमा करने? कहें महाराज मैंने पृथ्वी की 7 परिक्रमा कर ली, अब क्या बचा है? आप पृथ्वी की 7 परिक्रमा कर ली, वो भी आप जैसे पिता। आप तो स्वयं भव हैं, भगवान संसार, आप तो स्वयं भव है और मेरी भवानी है। भव और भवानी की परिक्रमा करने के बाद बचा क्या है? शंकर भगवान खुश हो गए और गणेश की बुद्धिमानी से प्रसन्न आकर के उन्होंने विवाह कर दिया। विश्व रूप की 2 कन्याएं थी, एक का नाम सिद्धि, एक नाम बुद्धि। सिद्धि और बुद्धि दोनों के साथ शादी कर दिया। इतना नहीं, दोनों के एक लड़का भी हो गया। जो सिद्धि थी उसके क्षेम नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ और जो बुद्धि थी उसके लाभ नाम का पुत्र पैदा हुआ। और उन्होंने भी आशीर्वाद दिया कि गणेश तुमने सबसे पहले अपनी पूजा में पहला स्थान माता पिता को दिया है। आज के बाद से कोई भी पूजा की जाएगी सबसे पहले तुम्हारी पूजा होगी। आज से तुम पहले पूज्य देवता होगे। उसके बाद समय बीता, 2 साल बीत गया। बाद में मयूर बाण पर चढ़ करके स्वामी कार्तिकेय भी लौट आए। देखा उन्होंने कि शादी हो गई है, बच्चे भी हो गए हैं। नाराज हो करके वापस लौट गए और क्रौंच पर्वत पर चले गए। क्रौंच पर्वत दक्षिण में है, पर चले गए। कौन? स्वामी कार्तिकेय। जब पता चला
तो भगवान शंकर जी ने नारद जी को भेजा कि जाइए बुला लाइए, पिता की आज्ञा सर्वोपरि है, पिता की आज्ञा से बड़ी कोई आज्ञा नहीं है, अब पिता की बात मान लेने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। ये उन्होंने कहा कि ये समझाइए उनको। नारद जी गए समझाए, लेकिन कार्तिकेय के दिमाग में नहीं आया। माँ तो माँ होती है, माँ पार्वती अपने पृष्ठ विछोह नहीं बर्दाश्त कर पाई। शिव ने कहा जाने दो, ऐसे नालायक को जो आया वो चला गया, मेरे घर में नहीं आया। पार्वती ने कहा चलिए देख तो आए, चलिए देखने में क्या जाता है हम। लेकिन क्या हुआ कि फिर पार्वती के कहने पर शंकर जी पार्वती को साथ लिए और क्रौंच पर्वत पर चले गए। क्रौंच पर्वत चले गए। जब पता चला मेरे बाप मेरे से मिलने आ रहे हैं, तो नाराज होकर के 12 कोस यानी आज के हिसाब से 36 किलोमीटर और दूर चले गए। तब उसके आगे शिव नहीं गए और वहीं पर शंकर जी ज्योतिर्लिंग रूप में स्थापित हो गए और माता पार्वती वहीं रुक गई। वर्तमान में वो ज्योतिर्लिंग जहाँ पर शिव स्थापित हो गए थे उसका और पार्वती भी रुक गई, उसका नाम मल्लिकार्जुन रखा गया। मल्लिका का मतलब पार्वती, अर्जुन का मतलब शंकर। जहाँ ज्योतिर्लिंग है वो अर्जुन का ज्योतिर्लिंग है और उसको ठीक पीछे माँ पार्वती का मंदिर है। माँ पार्वती का मंदिर यानी वहाँ माँ पार्वती भी हैं और अर्जुन भी है, इसीलिए मल्लिकार्जुन। मल्लिका माने पार्वती, अर्जुन माने शंकर जी। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग वहाँ पर इसीलिए कहा जाता है। और जो क्रौंच पर्वत है उसी का वर्तमान नाम श्रीशैलम है। श्रीशैलम पहले क्रौंच और श्रीशैलम है। और इस स्थान से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर एक भ्रमराम्बा नाम देवी का मंदिर है जो 51 शक्तिपीठों में एक है। बगल में ही कृष्णा नदी बहती है जो करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर है। कृष्णा नदी में 2 नाले आकर के मिलते हैं, इसलिए उसको भी त्रिवेणी कहते हैं। और वहाँ पर कृष्णा नदी जो हैं उनको पाताल गंगा भी कहते हैं। पाताल गंगा भी कहते हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव का सानिध्य हमेशा वहाँ प्राप्त रहता है। शिव वहाँ पर विराजमान रहते हैं। एक तो कैलाश जैसे प्रसिद्ध है, उसी प्रकार से श्रीशैलम दक्षिण का कैलाश कहा जाता है। वहाँ पार्वती भी हैं और शंकर भी हैं। ये रही मल्लिकार्जुन की कथा। और उनका जो दूसरा ज्योतिर्लिंग है वहाँ पर जाना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। और किंवदंती है कि जो लोग मंगल दोष से पीड़ित हैं, कुछ लोग मंगली होते हैं लड़के लड़कियाँ, तो अगर वहाँ पर जाकर रुद्राभिषेक किया जाए तो मंगल दोष से मुक्ति मिलती है। वहाँ पर जाना चाहिए। वहाँ जाने के लिए आपको रेलवे के भी साधन हैं, बस के भी साधन हैं। नज़दीक का हवाई अड्डा हैदराबाद है। नज़दीक का रेलवे स्टेशन जो प्रसिद्ध है वो कर्नूल है। और बस द्वारा भी आप जा सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। ऐसे ज्योतिर्लिंग की परंपरा दर्शन करने के लिए बनी हुई है। बड़े बड़े राजा महाराजा बराबर आए गए हैं, आज भी लोग आते जाते हैं। साल के 12 महीने भीड़ वहाँ लगी रहती है। ये मल्लिकार्जुन आपका द्वादश ज्योतिर्लिंग रहा, जो द्वादश ज्योतिर्लिंग से दूसरे नंबर का ज्योतिर्लिंग रहा। और इस कथा के साथ हम विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण, जय नारायण।